हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, कल के वीडियो में हमने ग्राम श्री कविता पढ़ी थी। उसके हम 4 पद्यांश ही पढ़ पाए थे, पाँच पद्यांश ही पढ़ पाए थे। 2 हमने फिजिकल क्लास के दौरान पढ़े थे और 2 या 3 कल पढ़ाए थे। आज हम 2 आगे और करेंगे, छठा पद्यांश और सातवां पद्यांश। तो ध्यानपूर्वक किताब में देख करके इनको याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बालों के सांपों से अंकित, बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रहती, सुंदर लगती सरपट झाई, तट पर तरबूजों खेती, अंगुली भी कंघी से बगले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुखा पुलिन पर मगरोटी रहती है सोई। तो कोई कहते हैं कि गंगा के किनारे का 7 रंग का रेत लहरों के कारण सांपों जैसा दिखाई दे रहा है, यानी लहरों के समान इस पर निशान बन गए। सुंदर लगती सरपत झाई होती है, उसके किनारे फैली घास सुंदर लगी, उसके किनारे उगी हुई घास बड़ी सुंदर लग रही। तट पर तरबूजों खेती, गंगा के किनारे तरबूजों की खेती की जाती है। गाँव में गंगा के किनारे खेती की जाती है। अंगुली भी कंघी करते, बगुले संवारते हैं कलंगी कोई, कि बगुले अपनी उंगली की कंघी बना करके अपनी कलंगी यानी कि सिर पर हुए बालों को संवार रहे हैं। तिरते हैं जल में सुरखाब, जल में चकावक, ये चकवाक पक्षी होता है, तैर रहे हैं। पुलिन पर मगरोटी चाहिए और किनारे पर, पुलिन तक किनारे पर, और किनारे पर मगरोटी सोई हुई, किनारे पर मगरोटी सोई। तो कभी गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए तमाम बातों को लेकर थे। नेक्स्ट, हसमुख हरियाली हिमातक, हसमुख हरियाली हिमातक होते हैं। हिम होती है सर्दी और अतक होती है धूप। सर्दी की धूप में हसमुख हरियाली, हंसती हरियाली, सुख से अलसाई सोई, सुख से अलसाई हुई सोई नजर आ रही। सर्दी की धूप में हंसती हुई हरियाली सोई हुई नजर आ रही है। भीगी अंधियारी में निशी की तारक सपने में खोए हैं। भीगी अंधियारी में, भीगी से मतलब है ओस भरी अंधेरी रात में, निशी में रात में, ओस भरी अंधेरी रात में तारक सपनों में सोए हैं, तारे सपनों में सोए नजर आ रहे हैं। मरकट डिब्बे से लगता गाँव, मरकट डब्बा होता है पन्ना नामक रत्न, सारा गांव पन्ना नामक रत्न के समान जगमगा रहा है। पन्ना एक रत्न होता है जो बड़ा जगमगाता है, सारा गांव पन्ना नामक रत्न के समान जगमगा रहा है। जिस पर नीलाभ है आछन, जिस पर नीलाभ होता है नीले रंग का नभ आसमान आछन ढका हुआ है, अच्छा है, जिसके ऊपर उस पूरे गांव के ऊपर नीले रंग का आसमान ढका हुआ, या कहिए कि उस पूरे गांव को नीले आसमान ने ढक रखा है। निरुपम हिमांत से स्निग्ध शांत, निरुपम होता है जिसकी उपमान के, निरुपम हिमांत सर्दी के अंत में हिमांत, सर्दी के अंत में निरुपम, गाँव बड़ा अनुपम लग रहा है, जिसकी उपमान की जा सकती। स्निग्ध शांत, बड़ा कोमल और शांत नजर आ रहा है। निज शोभा से हरता जन्म है, वो अपनी शोभा से हरता जन्म में प्रत्येक व्यक्ति के मन का हरण कर रहा है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुंदरता से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बेटा, उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ाया गया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी बाय द वे अगर कोई आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।